हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हमारी लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल देते हैं। ऐसे ही एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। मैं हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा हसन एंड ये है शेयरिंग माई लाइफ का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 9th स्टैंडर्ड की। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मेरी मेंटेलिटी कुछ इस टाइप से थी कि ये साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना है एंड जितने मज़े करने हैं इस साल कर लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स हैं तो अगले साल जम कर पढ़ाई करेंगे जिससे बोर्ड्स पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। बस फिर क्या था, मैं इधर उधर की चीज़ों में लगा रहा। परफॉर्मेंस तो मेरी ठीक ठाक चल रही थी पूरे साल, लेकिन जैसी मेरी क्लास में रेपुटेशन थी उस हिसाब से मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फिर मेरा माइंड अच्छे खासा डाइवर्ट हो रहा था चीज़ों पे और मैं ऐसे फोकस करके भी नहीं पढ़ रहा था। घर पे भी खूब डांट पड़ रही थी मम्मी पापा से। वो तो पढ़ती रहती है जब अच्छा भी कर रहे हो, क्योंकि डांट तो उनका एक क्या कहते हैबिट होती है कि बच्चे को डांटना पड़े तो क्या होगा। तो बस फिर क्या था, सेशन का एंड आया, एनुअल एग्ज़ाम्स आए। सबसे पहले था इंग्लिश का एग्ज़ाम। वो गया बहुत ही अच्छा, लाजवाब। बस वहीं से ट्रैक बिगड़ गया मेरी स्टोरी का। उससे आ गया मेरे दिमाग में एक ओवर कॉन्फिडेंस सा आ गया, क्योंकि मैं आराम से आगे के एग्ज़ाम भी करने लूँगा, क्योंकि मैं खेल भी रहा हूँ। तब भी मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा आ रहा। इंग्लिश का एग्ज़ाम समय ये था कि बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया था और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। मेरे अगर तुक्का भी लगाता तो मैं सही चला जाता था। तो इंग्लिश की तो मेरी कोई वो नहीं थी। फिर मेरे एक दोस्त के पास रूबिक्स क्यूब था जो वो बहुत अच्छे से बना लेता था अराउंड 1 मिनट के अंदर। उसको देख के मेरे भी दिल जाने लगा कि पूरे साल अच्छी खासी चीज़ें ट्राई करी हैं, रूबिक्स क्यूब भी ट्राई करते हैं। तो बस मैंने वो रूबिक्स क्यूब ले लिया। असल में वो मेरा जूनियर था तो उसने मुझे उसे एग्ज़ाम वाली फीलिंग नहीं थी, उसने मुझे दे दिया और मैंने कहा कि अब तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा मैं तुम्हें रूबिक्स क्यूब ला के दे दूँगा वापस। नेक्स्ट एग्ज़ाम था मैथ्स का। अब मैथ्स के एग्ज़ाम में दिन थे 4 और चारों दिन हमने आराम से रूबिक्स क्यूब बनाना सीखा। पहले 2 दिन में मैंने सीख लिया बनाना, फिर बाकी 2 दिन में मैं उसी को बनाता रहा। बस बिगड़ रही थी मेरी पूरी कहानी। मैथ्स का एग्ज़ाम आया, पढ़ाई ना के बराबर कर रही थी, बैठ गया पेपर में। पेपर में भी हम रूबिक्स क्यूब भी बना रहे थे। मैंने कहा था एग्ज़ाम खत्म होगा दे दूंगा, तो मेरे पास रहा। अब मैं बना रहा हूँ और एग्ज़ाम शुरू हो गया, तो मैंने सब रख दी चीज़ें और फिर मैं बनाने अपने एग्ज़ाम में लग गया। एग्ज़ाम देखते हालत ख़राब, पेपर को देखते ही बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं, हवा ख़राब हो रही है, क्योंकि इतनी चीज़ें यार उस टाइम पढ़ाई की कोई चीज़ याद नहीं आ रही थी। उस टाइम दुनिया भर की चीज़ें याद आ रही थी, मैंने पूरे साल करी थी। बस क्या बताऊँ कि अलग ही एक्सपीरियंस था। वो चीज़ जो है ना, पूरी लाइफ की मेरी अब तक की सबसे डरावनी चीज़ रही है कि मेरे पेपर में मुझे जो लिखा वो याद नहीं है, लेकिन A to Z हर चीज़ याद आ रही है जो मैंने इस साल करी है, जो मुझे याद नहीं करनी है किसी भी हाल में उस वक्त। ठीक, मैंने थोड़ा इधर उधर से ढूंढने की कोशिश करी कहीं से आंसर वांसर मिल जाए। अच्छा में इतना तो आता था कि मैं 33% वाली लिमिट जो थी वो क्रॉस कर गया था। मुझे इतना भरोसा कि मैं इतना तो सही कर गया हूँ। अब जो अच्छे मार्क्स वाली रेंज थी वो मेरी सर के ऊपर से निकल गई थी, उसके आसपास ही भटक नहीं पा रहा था। फिर मुझे बस ये लग रहा था कि कुछ नथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो बस मैं वही मोटिव अपना रहा था। तो मैंने पेन पकड़ा और मैं लिखना शुरू कर दिया। अब मेरी कंडीशन ये है कि आँख में आंसू हैं, मम्मी पापा के सबके याद आ रहा है कि वो लोग क्या कहेंगे। ज़ुबान में बिस्मिल्लाह चल रही है, कल में चलना है कि भैया अल्लाह ताला बस करा दे किसी तरह, और हाथ में बड़ी स्पीड से लिखे जा रहा हूँ, जो दिमाग में आ रहा है लिख रहा हूँ, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो आ रहा है लिख रहा हूँ। इतने में ये हुआ कि मेरा पेन जो है हाथ से छूट के ज़मीन पर गिर गया। अब स्पीड बहुत थी, मैं बहुत तेज़ी में लिख रहा था तो वो गिर गया। अब मैंने जैसे पेन नीचे से उठाने की कोशिश करी, मेरा हाथ काम करना बंद कर गया बिल्कुल, और अथाह दर्द हो रहा मेरे हाथ में कि क्या बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, आँख से आंसू निकलने लगे थे उस वक्त, और हाथ में मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ना हाथ मूव हो पा रहा है ना मेरे पास, और दर्द का कोई वो नहीं है रुकने की जगह। तो मैंने जल्दी से अपने आगे सीनियर बैठे, क्योंकि मर्ज होती नहीं क्लासेस, तो 9 के साथ 11 बैठते थी। तो आगे वालों को कहा कि सही है, जल्दी से मैम को बुला दिए। मैम जो थी उसमें इन्विजिलेटर जो बनी थी वो मुझे जानती थी कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बस वो मेरी क्लास में नहीं थी, उन्हें ये नहीं पता था ये साल मेरा बहुत ही घटिया गया है। तो वही हुआ, उन्होंने बुलाया तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी कि हाँ ये सही लड़का है, इसके कुछ हुआ ही है।
तो अब वैसे रियल में मेरे साथ हुआ था, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। जिन्हें कितने बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे इसे कुछ ना आता, ये बस ऐसे ही कर रहा है, बच जाए। फिर हमारे और सीनियर टीचर बुलाए गए। तो जिन जो मेरी कॉरिडोर में जिसमें मैं बैठा था, वहाँ पे मेरी होम रूम टीचर भी थी, वो भी आई बाहर निकल के। अब मेरा हाथ बिल्कुल अटका हुआ है एक ही पोजीशन पे, जैसे ऊपर कर रहा मैंने, थोड़ी बड़ी मुश्किल से ऊपर हुआ, लेकिन जो ऊपर हुआ था वो एल इस शेप में अटक गया बिल्कुल, ऐसे में एल बना हुआ था हाथ का। तो मैं गया, अब मुझे भेजा गया रिसेप्शन, तो मैं गया वहाँ पे रिसेप्शन में, मैंने घर पे कॉल करी। अब मेरी इन्विजिलेटर जो थी वो तो नहीं आ सकती, तो जो मेरी होम रूम थी उनकी क्लास में किसी और को बैठा ला। तो अब वो मेरे साथ जा रही हैं मेरे रूम वहाँ तक, रिसेप्शन तक। उन्होंने घर पे कॉल करवाई, उन्होंने बताया। घर वालों को पता था इसने कुछ नहीं पढ़ा है, ये हरकत, ये इधर उधर काम कर रहा था, तो उनमें तो कोई भरोसा नहीं कर रहा। मम्मी को कॉल करी तो मम्मी कह रही ये क्या है, उन्हें भी ये लग रहा कि इसे आता नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। और मेरा हाथ सूज रहा था रियल में, ये पूरा हिस्सा मेरे हाथ का सब सूज रहा था, क्योंकि कुछ मसल्स में प्रॉब्लम आ गई थी मेरे ख्याल से, जो डॉक्टर ने मुझे बाद में बताया था। अब मैं उन्हें कॉल करके बता रहा हूँ मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, वो मुझे वहाँ सुना है। अब फिर मैंने कहा मैम आप ही बात करो, मैं तो यहाँ मर रहा हूँ। वो आँख से आंसू आ रहे थे कि बहुत दर्द हो रहा था। तो मैम ने बात करी, सब निपट गया। प्रिंसिपल आ गई, उन्होंने देखा तो काफ़ी देर के लिए मुझे बिठा दिया कि बैठे रहो, अभी कुछ ना होने वाला। 1 घंटा खत्म रह गया था पेपर ख़त्म होने में, तो 1 घंटे तक मैं रिसेप्शन में बैठा हूँ, हमने हाथ पकड़े और दुआ कर रहा हूँ भाई इतना तो लिख ही लिया हो कि पास हो जाऊँ। और इसके बाद मेरे बाकी सारे एग्ज़ाम भी हैं, मेरे पूरा सोशल के एग्ज़ाम रह गए थे, इसमें 4 सब्जेक्ट थे और हिंदी रह गया था। हिंदी मेरी सब यहाँ की सबसे डरावना सब्जेक्ट है मेरे लिए। साइंस भी रह गया था, साइंस तो सबसे अच्छे गया था क्योंकि हाथ अब तो सही हो गया था। तो अब मैं जब छुट्टी हुई तो मैं जल्दी से घर गया। घर जाके सबसे पहले मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, तो इससे यही उम्मीद नहीं थी। तो इससे वो होता है, वो हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। घर जाके मम्मी ने बहुत सुनाया, पापा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उन्होंने कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल ही रहा होगा, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया इतना कि ये तो है ही जो भी है। तो बस फिर कॉलोनी में हमारे डॉक्टर हैं, उनको दिखाया, उन्होंने देखा तो उन्होंने ऐसी दवा लिख दी। उस दवा से बहुत ही माइनर सा फ़र्क आया, हाथ अभी भी मूव नहीं हो रहा, लेकिन फ़र्क आ गया था, हल्का फुल्का दर्द कम हो गया था। मेरे ख्याल से पेन किलर दे दी थी बस। शाम आई तो पापा भी सब घर में समझ गए शाम तक कि हाँ यार सही में चोट लगी है, इससे ऐसा कोई दिक्कत है, क्योंकि मेरा हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। मैं कपड़े वपड़े से नहीं पहन पाया था सही से और ना उतार पाया था स्कूल के। तो शाम तक मैं गया, मैं डॉक्टर को दिखाया। वो काफ़ी एमडी डॉक्टर हैं, तो वो काफ़ी रिस्पेक्टेड थे फैमिली में। तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने मेरे सब चेक करा, हाथ मूव करने की कोशिश करी, नहीं हो रहा। उन्होंने कह दिया कि हाँ इसको चोट लगी है। मैंने तुम क्या कर रहे थे, उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये पूछा। मैंने कहा सर मुझे जल्दी टाइम रह गया था, तो जल्दी जल्दी लिख रहा था। उन्होंने कहा बस वही गलती कर दी तुमने, तो मैं तेज़ लिख रहा था, इसकी वजह से तुम्हारे हाथ में झटका लग गया, तुम्हारी मसल्स टाइट हो गई और इस पोजिशन में लॉक हो गई, अब इसमें लगेगा टाइम। तो उन्होंने लोशन दिए, दवाइयाँ दी, ऐसे ऐसे करके 1 हफ्ते के अंदर मेरा हाथ फिर से मूवमेंट में आया। लेकिन दर्द था आया। अब कुछ नहीं, सब लोग घर में मान गए हाँ चोट लगी है। स्कूल में अलग बेइज्जती चल रही, घर पे अलग बेइज्जती चल रही। फिर मजे की बात ये थी 1 हफ्ते बाद ही पेपर था नेक्स्ट। अब वो किस सब्जेक्ट का था मुझे ये याद नहीं है। तो अगले हफ्ते तक मैंने वेट करा, मैंने पढ़ाई करी। इस बार मैंने सब मोह माया छोड़ दी, मैंने कहा बहुत हो गया। तो फिर मैं ऐसे ही चलता रहा, पढ़ाई करता रहा, तो ठीक ठाक चलेगा पेपर। कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि हाँ कि मैं सही हूँ, मेरे मैथ्स के पेपर सही गए हैं। उन्होंने सर ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा करा देंगे जो भी है। और पेपर जो थे वो इतने, एसएसटी का जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया, साइंस का भी अच्छा गया। तो बस चले गया। वो बहुत ही बुरा टाइम था, उसने ऐसा इम्पैक्ट डाला था मेरे ऊपर, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया था। मैं पूरे हफ्ते बस रो ही रहा था डर के मारे कि अब क्या होगा मेरे साथ। लेकिन मुझे पता है 9th में इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 10th तो अलग है, बिल्कुल ही होता है, बोर्ड से होता है, तो वो अलग था। लेकिन 9th में जो हुआ ना मेरे से इंसिडेंट, मैं उसको बयान नहीं कर पाया था सही से, उस वक्त उसे झेल नहीं पा रहा था कि ऐसा मेरी एक सिंपल सी गलती से हुआ। सिंपल भी नहीं है, अच्छी खासी भी थी। मुझे रूबिक्स क्यूब जो था वो बहुत भारी पड़ गया, मेरी जो मेंटेलिटी थी वो सब उल्टी हो गई। मैंने कहा ये तो निहायत ही गलत आइडिया था कि ये साल हल्के में ले लो। तो क्या कहा जा सकता है। तो मेरा फाइनल यही आया कि लेसन लर्न कि
चाहे कुछ हो जाए, आप कभी भी किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें। लेसन लर्न मेरा यही था। आज उस दिन का दिन है और आज के दिन है, अगर मुझे कोई हल्का सा भी छोटा सा भी काम दिया जाए ना, बहुत आसानी से हो जाए, मैं उसको भी अब सीरियसली करने लगा हूँ। क्योंकि अब उसका जो मेरे बॉडी में जो वो रह गया ना, एक तरह से रिमाइंडर, वो ये है कि अगर मैं अब हल्के से भी झटके से हाथ मोड़ दूँ तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है, कभी एकदम झटका लगता है पेन का। तो वो अच्छा खासा रिमाइंडर आ गया मेरे पास। तो बस यही था कि आप कुछ भी कोई भी काम करें या हल्का सा भी पढ़ाई में, तो कभी भी उसे हल्के में ना लें। और वैसे भी कोई काम करें तो आराम से सोच समझ के करें, और ये ना सोचें अरे हो जाएगी देखा जाएगा। वो अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो मेरे से ऐसा ही कुछ केस हो सकता है। सो बस यही था मेरा एपिसोड 1 ऑफ शेयरिंग माई लाइफ। इंसिडेंट क्या था, मेरा हैंड लॉक्ड इंसिडेंट। और ऐसे एपिसोड्स और भी आएंगे आगे, अपनी लाइफ को मैं शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे चैनल का मोटो यही है, अ गाय शेयरिंग हिज लाइफ एक्सपीरियंस वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द जर्नी ऑफ हिज लाइफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया। आप लोग मुझे शेयर कर मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, और लाइक कर दिए वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो। और आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। चलता हूँ आप लोगों से, अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।